हरियाणा की राजनीति में इन दिनों कई तरह का सियासी घमासान मचा हुआ है। सत्ताधारी और विपक्षी दल कई मुद्दों पर निरंतर एक दूसरे को घेर रहे हैं। इसी कड़ी में ये भी निरंतर सामने आ रहा है कि विपक्षी दलों के दिग्गज खोई हुई सियासी जमीन को तलाशने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि सत्ता में वापसी के बाद स्वर्णिम दिन फिर आए। पिछले विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी भाजपा के कई दिग्गज नेताओं को कड़वी हार से रूबरू होना पड़ा था। अब वह भी सत्ता में निरंतर सक्रियता दर्ज करवाने में जुट गए हैं। तत्कालीन चुनाव में भाजपा की तत्कालीन कैबिनेट के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को मुंह की खानी पड़ी थी। इनमें से ज्यादातर नेता तो लंबे समय तक हाशिए पर रहे, लेकिन पिछले कुछ समय से इनमें से कई नेताओं ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसके अलावा ये भी निरंतर सामने आ रहा है कि सत्ता से विमुख चल रहे और पुराने समय में एक दूसरे के घोर विरोधी रहे अलग अलग पार्टियों के दिग्गज भी अब एक दूसरे की प्रशंसा या उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ने से कोई परहेज नहीं कर रहे। अगर बात जजपा के विधायक रामकुमार गौतम की करें तो रामकुमार गौतम लंबे समय से पार्टी हाईकमान और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से खासे नाराज हैं और निरंतर उनके लिए तीखी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दुष्यंत चौटाला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक समय तक उनके विरोधी रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनके बेटे वे सांसद ब्रजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रेमलता की अब तारीफ के कसीदे उन्होंने पढ़े हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार उचाना से प्रेमलता चुनाव हार गई और इसके लिए कहीं न कहीं वो भी जिम्मेदार है। उन्होंने दुष्यंत चौटाला का साथ देकर गलती की। इसके अलावा पिछली दफा हिसार लोकसभा चुनाव में भी विजेंद्र सिंह को नारनौंद हलके में कम वोट मिले और इसके लिए भी रामकुमार गौतम ने खुद को जिम्मेदार मानते हुए इसके लिए माफी भी मांगी। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला के बीच पुरानी राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई जारी है और कहीं न कहीं रामकुमार गौतम के नए बयानों ने साफ कर दिया है कि वे दुष्यंत को राजनीतिक रसातल में धकेलने के लिए किसी का भी साथ दे सकते हैं। इसके अलावा कहीं न कहीं रामकुमार गौतम भी खुद राजनीतिक हाशिए पर चल रहे हैं। इससे लगता है कि कहीं न कहीं बीरेंद्र सिंह का साथ देकर उनको भी सहारा मिल सकता है। बात अगर ओम प्रकाश चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच बढ़ती नजदीकियों की करें तो राजनीतिक गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही ओम प्रकाश चौटाला ने एक बार फिर उनको जेल भेजने के लिए कांग्रेस के दिग्गज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया था। लगातार इस बात को कहते रहे, लेकिन इस साल इस दफा दोनों के बीच 3 बार मुलाकात हुई, जिससे नई सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हुआ। चौटाला गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने भी पहुंचे थे। इस दौरान दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच काफी देर तक मंत्रणा भी हुई थी। इस मुलाकात से कुछ दिनों पहले रोहतक में भी एक कार्यक्रम में दोनों नेताओं को साथ देखा गया था। इन मुलाकातों को दौर को देखते हुए कांग्रेस और इनेलो के बीच दोस्ती आरंभ होने की खबरें आनी शुरू हो गई थी। इससे राज्य में नए समीकरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी ओम प्रकाश चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 15 जनवरी को रोहतक में मुलाकात हुई थी। सुभाष बत्रा के पिता प्रकाश बत्रा की 104वीं जयंती के अवसर पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। इस जयंती पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह, इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाया गया था। इस दौरान हुड्डा ने चौटाला के साथ बैठकर नाश्ता भी किया था और दोनों के बीच एक लंबी बातचीत भी हुई थी। वहीं अगर अब बात चौधरी बीरेंद्र सिंह की करें तो उन्होंने भी अब ओम प्रकाश चौटाला की तारीफ करने से कोई परहेज नहीं रखा है। चौधरी बीरेंद्र सिंह और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के परिवारों के बीच लंबा सियासी घमासान का इतिहास रहा है। दोनों परिवारों ने एक दूसरे के खिलाफ कई बार ताल ठोकी। साल 2009 के चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला और बीरेंद्र सिंह आमने सामने थे। मुकाबला कड़ा था। बीरेंद्र सिंह ये चुनाव 600-700 वोटों के मामूली अंतर से हार गए थे, लेकिन इन राजनीतिक मतभेदों और वर्चस्व की लड़ाई से परे दोनों पक्ष एक दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं। गत दिनों चौधरी बीरेंद्र सिंह से पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि हरियाणा में अब तक के सबसे बेहतरीन सीएम ओम प्रकाश चौटाला रहे हैं। इन दोनों के बीच नजदीकी का एक ये भी कारण माना जा रहा है कि चौटाला परिवार के अलगाव के बाद ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अभय सिंह चौटाला ने दुष्यंत चौटाला व उनके पिता अजय सिंह चौटाला के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। चौधरी बीरेंद्र सिंह भी उन दोनों के धुर विरोधी हैं। बात पिछला चुनाव हारने वाले अगर सियासी दिग्गज नेताओं की बात करें तो वो भी इन दिनों फिर से एक बार सक्रिय हो चुके हैं। सत्ताधारी और विपक्षी दलों में कई दिग्गजों को पिछले विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। इनमें कई भाजपा के बड़े नेता भी शामिल रहे। इनमें मनीष ग्रोवर, कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ समेत कई मंत्रियों को हार से रूबरू होना पड़ा था। अब वो निरंतर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत भी कर रहे हैं। इसके अलावा सत्ताधारी कांग्रेस के कई बड़े नेता भी ऐसे रहे जिनको पिछला चुनाव नागवार गुजरा और उनको करारी हार झेलनी पड़ी। इनमें कुमारी शैलजा और आनंद सिंह डांगी समेत कई बड़े नेता शामिल हैं।
राजनीतिक गलियारों में अब वो भी निरंतर अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं ताकि आगामी चुनाव की तैयारी की जा सके। पिछला चुनाव हारने वाले राजनीतिक दिग्गजों को कहीं न कहीं इल्म है कि अगर समय रहते जनता के बीच नहीं गए तो अब की बार फिर हाल पिछले जैसा हो सकता है।